प्रोडक्ट है आइस की, तो हम आइस के ऊपर काम करेंगे। तो आइस पे सबसे पहले आता है आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए आप कोई भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर पेंसिल आप इस तरह की यूज़ कर सकते हो। और ये ब्राउन ऐसा मस्करा भी आता है, बट मस्करा यूज़ करने से पहले आपको पाउडर से या फिर आपको पेंसिल से या फिर पोमेड से आपको आईब्रोज़ को लाइक डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। आईब्रो को शेप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यही कर देते हैं कि जैसे आईब्रोज़ उनकी डार्क है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आईब्रोज़ अगर उनकी डार्क है या लाइट है, फिर भी हमें आईब्रोज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि मेकअप करने के बाद पूरा मेकअप का ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा आता है। बट अगर हम एक ही गलती कर देते कि आईब्रोज़ को फिल नहीं करते, तो वहाँ पे लुक हमारा डाउन हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिएगा। आईब्रोज़ को मस्ट है डिफ़ाइन करना, चाहे जैसे भी करो, आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आईब्रोज़ आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप करने से पहले हमें आईब्रोज़ आई लिड को हमें रैप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर मैं यूज़ करती हूँ सॉफ्ट ओज। ये मैक का पेंट पॉट है, या फिर मैक प्रेप प्लस प्राइम आप यूज़ कर सकते हो। और अगर इन सब चीज़ों में से आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हो कंसीलर। एक किस तरह का क्रीम बेस्ड कंसीलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं है तो। और ये सब ज़्यादातर चीज़ें आपको ब्राइडल मेकअप और लाइक कोई मॉडल मेकअप करते हो तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई किसी को लाइक ज़्यादा मेकअप लाइक लाउड मेकअप चाहिए, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ किसी लाइक जैसे आंटी है, ब्राइड मिस्ट है, एज ए नॉर्मल फंक्शन के लिए आप यूज़ करते हो तो फाउंडेशन करते हो, जब कंसीलर करते हो तब भी उसके साथ में बेस कर लो, अच्छा आएगा वो बेस का। फिर आई शेडो कलर की जब हम बात करें तो बहुत सारे आई शेडो में कलर आते हैं। जैसे आई शेडो में हो गया ये लिक्विड कलर आता है, ये इसमें आता है, ये क्लिनिक का है, ये लिक्विड फॉर्म में लिप ग्लॉस की तरह है। तो ये कलर आता है, तो सिंगल वेयर कलर आप इजीली एंड क्विक आई कलर है, तो आप लगा सकते हैं इस तरह का कलर। दूसरा ये क्रेयॉन आता है, तो ये भी आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। ये क्रीम कलर है, ये भी क्रीम कलर का है मेरे पास, लाइक काफ़ी सारे क्रीम कलर्स है और मैं यूज़ करती हूँ। ये क्रीम कलर है। और जैसे लूज़ पिगमेंट भी आते हैं काफ़ी सारे, ये लूज़ पिगमेंट है मेरे पास। सो ये एज अ हाइलाइटर और हम टीयर डक पे यूज़ करते हैं ये इस तरह का पिगमेंट। और ये हम ब्रो बॉन पे यूज़ करते हैं या फिर आई बॉल पे यूज़ करते हैं, ये वाली ग्लिटर है। दूसरा ये लिक्विड आई शेडो है, ये लिक्विड आई शेडो भी हम सिर्फ इसी से ही हम आई मेकअप बहुत अच्छा सा हम कर सकते हैं। ये है लिक्विड लाइनर, ये ग्लिटर लिक्विड लाइनर है, तो ये हम एज अ ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ लाइनर भी हम यूज़ कर सकते हैं उसको। बाकी जो है ये आई शेडो की पैलेट है, ये एनास्टेशिया की है, ये निक्स की है, ये है हुडा ब्यूटी की पैलेट है मेरे पास। बाकी ये जो है मेरी पैलेट, सॉरी, ये मैंने जी पैलेट बनाई हुई है, और काम करते करते काफ़ी सारे मैंने कलर्स भी गिराए हुए हैं, तो टूटे फूटे कलर्स है, बट बहुत ही अच्छे पिगमेंट कलर है। और ये इस तरफ है, ये आर्टिस्ट्री का सारे ब्लशर है मेरे पास। और ये जो है सारे आर्टिस्ट्री के जो है वो सारे आई शेडो कलर है। और बिगिनर्स हो, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह का एक सारे मल्टी कलर का पिगमेंटेड आई शेडो की पैलेट एक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी आप ऐसी लाइक एक कलर की पैलेट रख लीजिए, और या फिर आप इस तरह की मिनी पैलेट भी आती है जिसमें मोस्टली सारे कलर्स होते हैं, तो इस तरह की भी आप पैलेट रख सकते हो आपके पास। और ये मेरी मैक की पैलेट है जो मैंने अपने आप खुद बनाई हुई है, कस्टमाइज़ की हुई है मेरी पैलेट।
तो इस तरह का जैसे भी आप आई शेडो का आप कर सकते हो। आप अगर बिगिनर्स हो तो इस तरह की एक मल्टी कलर की एक पैलेट रख लीजिए आपके पास। और कुछ मैंने जो बताए हैं इस तरह से लूज पिगमेंट, जैसे उसमें आ जाता है लाइट गोल्ड, डार्क गोल्ड, ब्राउन्स, वाइट, ऐसे अगर 4 कलर के आपके पास लूज पिगमेंट आ गई तो भी बेस्ट है। और गोल्डन एंड सिल्वर इस तरह की कोई ग्लिटर आप रख लीजिए, तो इससे आप कोई भी आई शेडो आप क्रिएट कर सकते हो। और फिर आई शेडो के बाद हम चलते हैं, फिर आई शेडो ख़त्म होने के बाद हमें करना है लाइनर। सो लाइनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये बॉबी ब्राउन की ये जेल लाइनर है, मैं यूज़ करती हूँ। और कभी उसके साथ मैं ये ड्यूरालाइन मिक्स कर लेती हूँ, इंग्लॉट का है, तो बहुत अच्छा आता है ये ड्यूरालाइन। जैसे हमारी आई जेल लाइनर या कोई भी लाइक क्रीम आई शेडो वगैरह ड्राई हो जाता है तो आप ये ड्रॉप उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाता है हमारा, लाइक लिक्विड कंसिस्टेंसी बैक टू नॉर्मल आ जाता है वो। फिर उसके बाद आता है मस्करा। सो मस्करा अगर किसी को फॉल्सेस लगानी है तो हमें मस्करा को कर्ल्स करने की ज़रूरत नहीं है, फॉल्सेस लगा के फिर हम उसके ऊपर मस्करा फिर बाद में करते। अगर किसी को फॉल्सेस नहीं लगानी, फॉल्सेस मीन्स फेक आईलैश, वो नहीं लगानी, तो फिर हमें क्लाइंट के लैश को हमें कर्ल करना है, उसके ऊपर हमें प्राइमर लगाना है, प्राइमर के बाद 2 to 3 कोट हमें मस्करा करना है। मस्करा के बाद आता है हमें लोअर लिड का, हमें काजल पेंसिल सब वगैरह अलग अलग हमें रखनी पड़ती है। तो एक तो आती है ब्लैक, जैसे हमें चाहिए ही चाहिए ब्लैक पेंसिल। फिर बाद में हमें चाहिए एक वाइट, न्यूड, डार्क पर्पल एंड ब्लू। अगर इतने कलर हैं तो आप कुछ भी मिक्स एंड मैच एंड क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पर्पली, मेरे पास पर्ली लाइक पिगमेंटेड आई पेंसिल है जो मैंने रखा हुआ है। बहुत सारी मेरे पास आई पेंसिल है, बट ये जस्ट बेसिक के लिए है कि आप इस तरह की रख सकते हो। सो ये पूरा आई मेकअप का प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो आईज के मेकअप में। उसके बाद आता है लिप्स है मेरे पास, ये आप ऐसी भी इस तरह की लिप पेंसिल आती है। आप कोई भी लिप पेंसिल लीजिए और उससे सबसे पहले हमें लिप को डिफ़ाइन करना है। और लिप को डिफ़ाइन करने के बाद आप अगर पॉसिबल हो तो आप पूरे लिप में सेम कलर का लिप पेंसिल से आप लिप फिल कर लीजिए, ताकि आप जब भी लिपस्टिक लगाए तो लिपस्टिक का शेड इवन आए। और ये मेरे पास है एस्टी लॉडर की पैलेट है लिपस्टिक की, और ये जो है लाइक शेयर पैलेट है। दूसरी मेरे पास है क्लिनिक की, तो ये भी बहुत अच्छी है पैलेट। फिर ये जो है मैंने इंडिया से परचेज़ की थी, तो ये भी मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है। तो कॉम्पैक्ट पैलेट है ये सारी। तो जैसे हम लोग कभी भी किसी को तैयार करने जाते हैं तो वैनिटी में अगर कोई भी पैलेट हमने 1-2 डाल दी तो हम कोई भी कलर हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेरे लिपस्टिक्स एंड सारे लिप ग्लॉस का कलेक्शन है यहाँ पर। सो ये जो आगे आप देख रहे हो मोस्टली सारी मैक की लिपस्टिक्स है, यहाँ पर क्लिनिक्स एंड एस्टी लॉडर की लिपस्टिक्स। और यहाँ पे पीछे जो है लिप ग्लॉस है, और ये जब स्टिक्स मैंने रखी हुई है लिप मॉइस्चराइजिंग, जो कुछ स्टिक्स यहाँ पर है, बट मैं इंडिविजुअल कैरी करना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्लाइंट के पास। मैं कॉम्पैक्ट में ही ऐसे मैं बॉक्स में लाइक होता है वही मैं ऐसे ही ले जाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये जो है मैंने ऑनलाइन परचेज़ की हुई थी, ये कुछ लिपस्टिक्स है एंड कुछ लिप ग्लॉस है उसके अंदर। सो ये भी अच्छी एक पैलेट है। दूसरी मेरे पास ये है पूरी मैट शेड की, ये स्मैश बॉक्स की है। इस तरह के सारे मैट शेड है। अगर आपको क्लाइंट के ऊपर कभी भी मैट शेड यूज़ करना है तो आप इस तरह की कोई भी आप ले सकते हो पैलेट, जैसे कि आप यूज़ कर सके क्लाइंट के ऊपर अगर उनको मैट चाहिए। और आप इसमें से भी ये भी बहुत अच्छे शेड्स हैं, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत लाइक लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो आप इसमें से कोई भी लाइक ये लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। जो होना ही चाहिए हमारे पास
फिक्सिंग स्प्रे। ये मैक का है फिक्स प्लस रोज़, और दूसरा है मेरे पास ये एले गर्ल का प्रो सेटिंग स्प्रे HD हाई डेफिनेशन, राइट। सो ये ऐसे हमारे पास फिक्सिंग स्प्रे तो होनी चाहिए, क्योंकि मेकअप करने के बाद फिक्सिंग स्प्रे मस्ट 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 हमें करना है क्लाइंट को, क्योंकि ये मेकअप करने के बाद जैसे हम फिर बाद में करते हैं तो पूरे मेकअप को सेटल डाउन कर लेते हैं हमारी स्किन पे, तो ये यूज़ करना मस्ट है, डोंट फॉरगेट। और उसके बाद हमारे पास होना चाहिए मेकअप रिमूवर और ब्रश क्लिनज़र। ब्रश क्लिनज़र अभी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सो मैं फिर कभी आपको दिखा दूँगी। बट ये जो है मिरेकल वाटर, सो ये एसेंस का है मिरेकल वाटर, और बहुत ही अच्छा है, जो हमारे मेकअप को रिमूव करने में बहुत इजीली हम इससे मेकअप लाइक रिमूव कर सकते हैं, और हमारी स्किन ड्राई भी नहीं होती। तो इस तरह का एक मेकअप रिमूविंग वाटर भी आप अपने पास रख लीजिए, ताकि आप इजीली मेकअप को रिमूव कर सकते हो। और मैंने बिगिनिंग में लिखा है कि आप मेकअप रिमूवर वाइप्स भी आप अपने पास रख सकते हो, तो वो भी आपके लिए जो भी आपको इजी लगे आप वो रख सकते हो।